वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के 6 सूबों के प्रीमियर्स ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को वफाकी कानून के 2 हिस्सों को तब्दील या खत्म करने का मुतालबा किया है। कहा गया है कि वफाकी कानून के 2 बिल जिन पर तनकीद की जा रही है, कनाडा के तवानाई और कुदरती वसाइल के शोबों को मुतासिर कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के 6 सूबों के प्रीमियर्स ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को वफाकी कानून के 2 हिस्सों को तब्दील या खत्म करने का मुतालबा किया है। कहा गया है कि वफाकी कानून के 2 बिल जिन पर तनकीद की जा रही है, कनाडा की तवानाई और कुदरती वसाइल के शोबों को मुतासिर कर सकते हैं। 2 बिलों में से एक बिल C-69, जिसमें नए अहम मनसूबों से मुतालिक हुक्काम की तशखीस और जायजा लेने के तरीके को तब्दील किया जाएगा। दूसरा बिल C-48, जो ऑयल टैंकर मोरिटोरियम एक्ट अगर पास हो जाता है और कानून बन जाता है, जिस पर कई सालों से काम हो रहा है, उसके नतीजे में ऑयल टैंकर के ब्रिटिश कोलंबिया के समंदर में ऑयल टैंकर्स के दाखिले पर पाबंदी खत्म हो सकती है। 6 प्रीमियर, जिनमें ओंटारियो के डॉकफोर्ड, न्यू ब्रंसविक के बिलियन हिग्स, मैनीटोबा के बर्लिन पेलिस्टर, सस्केचुआन के स्कॉट मो और अल्बर्टा के जेसन कैनी शामिल हैं। उन्होंने उन बिल्स को रोकने का मुतालबा किया है। कनाडा की वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक सहाफ़ी की हिरासत और तशद्दुद की मजम्मत की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक सहाफ़ी की हिरासत और तशद्दुद की मजम्मत की गई है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से कहा गया है कि वो रूस में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जरूर बात करेंगे। उन्होंने ये बात एक कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जिसका इनेकाद कनाडा और बरतानिया के ताउन से आइंदा माह किया जा रहा है। उनका ये बयान ठीक इसी दिन सामने आया जब रूस के 3 अहम अखबारात की जानिब से सहाफ़ी के साथ इजहार यकजहती किया गया। मुमताज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एवान गुलनॉफ को 12 घंटों तक हिरासत में रखा गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। उन्हें पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता मंगल को रोका गया था। उनके वकील का कहना है कि उनके ऊपर पुलिस की जानिब से मुनशियात के हवाले से झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। फ्रीलैंड, जो कि सियासत में आने से पहले खुद एक सहाफ़ी थी, उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि हम रूस की हालिया मामलात को गहरी नजर से देख रहे हैं। ओशावा में 1 घंटे के दौरान लगने वाली 2 आतिशज़दगियों से मुतालिक तहकीकात जारी है, जिनके नतीजे में $6 मिलियन का नुकसान हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन शहर ओशावा में 1 घंटे के दौरान लगने वाली 2 आतिशज़दगियों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं, जिनके नतीजे में $6 मिलियन का नुकसान हुआ है। ओशावा फायर के मुताबिक पहली आग एक ब्लोर स्ट्रीट के करीब एक ज़ेरे तामीर इमारत में रात 2:30 बजे लगी, जिसके तकरीबन 1 घंटे के बाद कॉलेज एवेन्यू के करीब वाक़े एक घर में लगी। ओशावा फायर चीफ डेरेक क्लार्क का कहना है कि पहली आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जिसे हमारे माहिर अमले ने सख्त कोशिशों के बाद बुझाया। आग को बुझाने के लिए शहर की तकरीबन तमाम 8 ट्रक को आग से निपटने के लिए बुलाया गया। फायर चीफ के मुताबिक 2 मुख्तलिफ आग के सबब $6 मिलियन का नुकसान हुआ है। दोनों आग के दरमियान ताल्लुक के हवाले से ओंटारियो फायर मार्शल, दरहम पुलिस मुश्तरका तौर पर तहकीकात कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे TTC के यूनिवर्सिटी एवेन्यू और किंग स्ट्रीट इंटरसेक्शन को रश के औकात में उस वक्त बंद कर दिया गया था जब एक स्ट्रीट कार डीरेल हो गई थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। TTC के यूनिवर्सिटी एवेन्यू और किंग स्ट्रीट इंटरसेक्शन को रश के औकात में उस वक्त बंद कर दिया गया था जबकि स्ट्रीट कार डीरेल हो गई थी। 504 स्ट्रीट कार किंग स्ट्रीट से गुजर रही थी, जिसका तसादुम एक SUV से हुआ, जिससे स्ट्रीट कार ट्रैक से उतर गई और पैदल चलने वाली गुजरगाह पर आ गई। SUV के तीनों सवारों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिन्हें मामूली चोटें आई थी। ताहम स्ट्रीट कार के किसी सवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। TTC के तर्जुमान स्टुअर्ट ग्रीन की जानिब से ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया गया है, जिसमें स्ट्रीट कार की डीरेलमेंट से मुतालिक बताया गया है। यूनिवर्सिटी एवेन्यू को दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया था, जबकि स्ट्रीट कार को वहां से हटाकर सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई थी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर बुलंद इमारत की छत पर क्रैश लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट हलाक हो गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर बुलंद इमारत की छत पर क्रैश लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट हलाक हो गया। हादसे के बाद इमारत की छत पर आग लग गई, जिसे रेस्क्यू इदारों ने जल्द ही बुझा दिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक वाकया 7th एवेन्यू पर पेश आया। हादसे में इमारत में मौजूद कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ। न्यूयॉर्क के गवर्नर का कहना है कि वाकया दहशतगर्दी नहीं था। अमरीकी सदर ट्रंप को भी आगाह कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे के मकाम पर पहुंचने वाले रेस्क्यू अहलकारों को शाबाश भी दी। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो रवा माह भारत का दौरा करेंगे। दौरे में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो रवां माह भारत का दौरा करेंगे। दौरे में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक माइक पॉम्पियो 24 जून को नई दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। भारत के दौरे के बाद वो श्रीलंका का भी दौरा करेंगे। उसके अलावा माइक पॉम्पियो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा ओसाका में G20 ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।